एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है बिग बॉस ने अदनान शेख को, और खास मकसद के लिए बुलाया था बिग बॉस ने अदनान शेख को। खैर वो मकसद तो पूरा होता वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिग बॉस के घर में एंट्री करते अरमान मलिक की रातों की नींद चैन सब छीन लिया है अदनान शेख ने, और काफ़ी चिंतित नजर आए अरमान मलिक की। 3 हफ्तों में पहली बार ये कहते हुए नजर आए कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। कहीं ना कहीं अरमान मलिक को कुछ आभास हो गया है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप बिग बॉस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं कि क्या हुआ था अदनान शेख के आने के बाद। उससे पहले हम बात करें नॉमिनेशंस की, क्योंकि भाई ये जरूरी है। तो भाई पहली बार कृतिका मलिक नॉमिनेट हुई, और कृतिका मलिक नॉमिनेट होते के साथ जो कृतिका मलिक का गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, क्योंकि भाई फीलिंग तो आप भी लो ना कि नॉमिनेशंस की फीलिंग क्या होती है। जब शिवानी कुमारी नॉमिनेट होती थी तो कृतिका मलिक और अरमान मलिक दोनों बैठकर उसके बारे में बोलते थे, ड्रामेबाज लड़की है, ड्रामा करती है, जब भी नॉमिनेशन का टाइम आता है इसको वॉमिट आती है, इसको चक्कर आते हैं, इसको ये होता है वो होता है। भाई जब अंदर जब टेंशन होती है ना तो सब कुछ होता है। और इस बार उसको कृतिका को नॉमिनेट किया है नेजी ने, और कृतिका को खूब भड़क गई थी। कृतिका पहली बार घर में नजर आई थी बोलती हुई। नहीं तो कृतिका अरमान के लिए चाय बना रही है, अरमान के लिए कॉफ़ी बना रही है, अरमान के लिए रोटी बना रही है, या फिर अरमान के कपड़े धो रही है, बस यही काम करती हुई नजर आ रही थी। बाकी बिग बॉस के घर में कोई रोल नहीं था खास कृतिका का। लेकिन कल कृतिका पूरी तरह भड़की नेजी को जाके बोलती है, क्यों भाई तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, मैं तुझे मेरे खुद के दूध में से चाय बना के देती थी, खुद की मतलब कॉफ़ी पिलाती थी, और मैं तुझे खाना पूछती थी, मैं अपने खाने में से तुझे दे देती थी, उसके बाद भी तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया। फिर नेजी का जो रिप्लाई था वो बहुत फनी भी था, और काफ़ी एक मस्त रिप्लाई नेजी ने दिया था। अपन यहाँ चाय कॉफ़ी पीने नहीं आया है, अपन को लगेगा कि सामने वाला डिजर्विंग नहीं है तो अपन उसको नॉमिनेट करेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन। और अच्छा ये फीलिंग तो लो ना कि कैसा लगता है। जब शिवानी होती थी तो उसके पीछे ही लग जाते थे कि ड्रामे कर रही है ये वो, और शिवानी को तो खूब टारगेट कर रहे हैं बिग बॉस के पूरे घर वाले, उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसको पब्लिक साथ दे रही है भैया, और जिसके साथ पब्लिक खड़ी हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अभी आगे बात करते हैं कि अदनान शेख ने ऐसा क्या बोल दिया घर में आते ही तो कि बवाल खड़ा हो गया। तो अदनान शेख को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं बिग बॉस, और उससे पूछते हैं कि भाई आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री तो हमने दी है, लेकिन आपका खास मकसद जो है वो क्या है। तो अदनान शेख बोलता है कि पहला तो ये है कि नेजी को सना मकबूल यूज कर रही है तो उसको भी मैं बचाऊंगा क्योंकि वो मेरा भमाए है। और दूसरा रीजन ये है कि विशाल और कटारिया की दोस्ती बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो फेक है, कटारिया विशाल को यूज कर रहा है। तो दोनों रीजन मुझे तो बिल्कुल फेक लगे और बिल्कुल भी फेयर रीजन नहीं लगे। आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, क्योंकि भाई सना मकबूल खेल रही है तो दिख रही है, नहीं तो सना सुल्तान को देखो छुपी छुपी रहती है, कहीं दिखती नहीं है। सना मकबूल एटलीस्ट दिखती है भाई। बिग बॉस के घर में सना मकबूल को अगर टारगेट किया हुआ है इतने बंदों ने, सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया है उसको, तो वो दिख रही है बिग बॉस के घर में, इसीलिए तो उसको टारगेट किया जा रहा है। और सना सुल्तान सिर्फ साईं के इर्द गिर्द रहती है और कहीं दिखती नहीं है। और दूसरा अभी बात करते हैं कि उसका लव कटारिया वाला रीजन, तो भाई मुझे तो उनकी दोस्ती बहुत ही रियल लगती है, बहुत एकदम प्योर लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में बताना। तो मुझे ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगे दोनों ही रीजन। अभी बात करते हैं अदनान ने बाहर से आके क्या बोला। तो अदनान ने एक ऐसा इशारा कर दिया अरमान मलिक की तरफ। अरमान मलिक को बोला कि आपका कुछ खास नहीं दिख रहा बाहर, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। लेकिन विशाल को उसी टाइम बोलते हैं, सेम टाइम अदनान शेख बोलता है विशाल को कि विशाल तुम्हारा ओके है, ठीक है, नो टेंशन, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम विशाल बोलता है मेरे को मालूम है, मैं समझ गया। तो विशाल भी समझ चुका था कि बाहर मेरी इमेज जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, एकदम सही है। तो विशाल खुश हो जाता है। लेकिन अरमान मलिक उसी टाइम उसको टेंशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं मेरी इमेज बाहर खराब हो चुकी है, तो मुझे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर भैया इमेज खराब हो गई बाहर तो ओबियसली बिग बॉस की ट्रॉफी तो मिलने से रही, और जब निकलना ही है तो क्यों ना पहले निकल जाए, ताकि हमारे घर में जो जाके चीज़ें संभालें, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, चीज़ें मैस हो चुकी हैं, उनको ठीक
ठीक करें जाके। ये अरमान मलिक के माइंड में कहीं ना कहीं आइडिया आया और उसको लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। तब अरमान मलिक ने बेड पे लेटे हुए ये बात बोली कृतिका मलिक को कि मुझे घर जाना है, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है। तो ये थी मेन बात। आपको क्या लगता है कि सच में अरमान मलिक को अंदाजा लग चुका है या फिर वो ऐसे ही बोल रहा था? कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। बाय बाय।